जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप लाइव क्लास देख रहे हैं 9th क्लास और प्री 9th के लिए। बेटा आप में से कई बच्चे हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच करके ये बोला कि सर हमें दोबारा जो है वो लेक्चर चाहिए मोलर मैथ्स कैसे फाइंड करते हैं और मोल वगैरह वाले टॉपिक पे। तो बेटा आज दोबारा वीडियो जो है सिर्फ डिटेल के अंदर बात करेंगे मोलर मैथ्स के ऊपर और मोल के ऊपर, क्योंकि बेसिक मेरा ये मकसद है कि आप तक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि न सिर्फ आप 9th-10th के अंदर सुरखरू हो सकें बल्कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको केमिस्ट्री जो है वो मज़ा दे बजाय इसके कि वो आपको सज़ा दे। तो आज इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेटा आज आपने सबसे पहला एक काम करना है। मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखूँगा, साथ उनके मैथ्स लिखूँगा, आपने उन मैथ्स को रट्टा लगाना है, ठीक है। वो मैथ्स उनके फिक्स हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है 1 किलो के अंदर 1 kg के अंदर जो है कितने ग्राम होते हैं, तो आपको वो रट्टा लगा होता है कि 1000 ग्राम होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आपको मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखूँगा जो आपकी बुक के अंदर होंगे और आप उन्हीं के साथ ही तकरीबन आप फेस करते हो केमिस्ट्री को मैक्सिमम तौर पे, उनके आपने मैथ्स को रट्टा लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो बेटा मैं यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो लिखता हूँ हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरा एलिमेंट लिखता हूँ Cl। हाइड्रोजन जब H होगा इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, उसका मैथ्स की जगह आप क्या लिख देना है 1। एक्चुअल में 1.008 होती है, चूँकि पहला भी डिजिट 0 है दूसरा भी 0 है, हम मैक्सिमम 1 ही यूज़ करते हैं। इसी तरह बेटा क्लोरीन जब Cl लिखा हो तो आपने वहाँ पर उसकी वैल्यू लगानी है 35.5। कंसंट्रेशन से देखें फिर इसको लिखें बेटा, शाबाश। कंसंट्रेशन से देखें, इसको लिखें, इसको रट्टा लगाएं, फिर आपको समझ आएगी चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आपने एलिमेंट जो है बेटा आपने यूज़ करना है वो आपने करना होगा ऑक्सीजन O, उसका जो है आपने 16 लगाना है, उसके माइनस 16 होता है, ठीक है। इसी तरह कार्बन है, उसका बेटा 12 होता है। इसी तरह बेटा आप सोडियम लगाओगे, उसका मैथ्स 23 होता है, ठीक है। इसी तरह आप जनाबे वाला लगाएंगे सल्फर है, उसका 32 होता है, ठीक हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम है Mg, उसका 24 होता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। इसी तरह आपके पास एल्युमिनियम आता है बेटा, उसका 27 होता है, ठीक हो गया। एल्युमिनियम 27। अब मैं ज़रा देख लूँ इसके अलावा आपको क्या चाहिए। पोटाशियम भी चाहिए होगा, पोटाशियम के उसका 39 होता है। सल्फर हो गया, पोटाशियम हो गया। तकरीबन ये वाले ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आपने रट्टा लगा लेना, और बाकी साथ साथ मैं आपको और भी बताता जाऊँगा, जैसे ही आगे आते जाएंगे ना तो मैं आपको वो भी बताता जाऊँगा, लेकिन बेसिक यही है जिनको आपने रट्टा लगाना है और उसके बाद जो है आपने उनके मैथ्स को फाइंड करना है, ठीक होगा बेटा। चलें जी, अब तवज्जो जो है वो 5 गुना बढ़ा दें, 5 गुना जो अपनी तवज्जो है ना, जो ध्यान है आपका वो बढ़ा दें। सुने, पहले आपको कहेगा फाइंड मोलर मैस ऑफ फॉलोइंग। मंदरजा झैल का बेटा मोलर मैस निकालो। मोलर मैस दे देगा आपको, पहली चीज आपको देता है जी H2। क्या दी? H2। आपने क्या करना है, आपके पास वैल्यू किसकी है? सिर्फ H की, 2 की वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? सिर्फ H की। H2 की वैल्यू नहीं है। आपने क्या करना होता है बेटा, इस 2 को पीछे ले जाना है, इस 2 को क्या करना है? पीछे ले जाना है। फिर करना है ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में यही H लिख देना है, बस मोलर मैस निकल आया। अब तो पीछे सवाल ही नहीं बच गया। 2 पीछे लेके आना है, H रह जाएगा वो लिख देना है, बाकी ब्रैकेट बंद कर देनी है। मेरे बेटे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा A इंटू B, इसका मतलब होता है AB। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जरा देखें बेटा, ये 2 बाहर है, H अंदर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, जो आपको मैंने रट्टा लगवाई वो वैल्यू क्या है एच की 1, तो इसका मैथ्स क्या निकला 2, इसका मैथ्स क्या निकलेगा बेटा 2 निकल आएगा। क्लियर हुई बात। सादा एग्जांपल दूसरी लें, एग्जांपल नंबर 2, ये इसका मॉलिक्यूलर मैथ्स निकल आया। एग्जांपल नंबर 2 आपको कहता है जी Cl2 का मैथ्स निकालो। यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, व्हाटएवर जो मर्जी हो आपने पीछे ले जाना है, क्योंकि आपके पास Cl की वैल्यू है, Cl2 की वैल्यू नहीं है, आपके पास सिर्फ Cl की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब आप 2 पीछे लेके आएंगे, 2 पीछे लिया, Cl को अंदर लिख लिया। अब 2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय Cl का क्या मैथ है आपके पास 35.5, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा 71 जी। एग्जाम्पल नंबर बेटा थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड की मैं बात करता हूँ, वो आपको कहता है O2 का मैथ्स निकालें। आप इस 2 को पीछे ले जाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट में O लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ये इसका तरीकेकार है, समझ लो बेटा। फिर आपके पास 2 ऐसे आ जाएगा, O की वैल्यू मैंने क्या रट्टा लगवाई है 16, इसको आपने रट्टा लगाना है। यहाँ पर O की जगह पे उसकी वैल्यू क्या पुट कर दो 16, क्या निकल आया 32। शाबाश बोले बेटा, अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर जनाबे वाला दे देता है O2 की जगह पे O3 ओजोन देता है, मेरे पास O3 की भी वैल्यू नहीं है, 3 पीछे आ जाएगा, 3 पीछे आया, O अंदर आ गया बेटा। यहाँ पर 3 इंटू O की वैल्यू क्या है 16, और 6 3 बार 18, 3 एक बार 3 और 1 4, 48 इसका मैथ्स आ जाएगा। बातें समझ आ रही हैं बेटा। चलें जी, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ जी। आपको ये कंपाउंड वो खुद देगा, ये आपको नहीं देगा, ये कंपाउंड वो आपको खुद देगा। आपने सिर्फ ये काम करना है, इस कंपाउंड को देख के आपको उसने कंपाउंड खुद दिया, उसने कहा S8 का जो है वो मुझे मोलर मैथ्स निकाल के दो। बेटा 8 है, 8 पीछे ले जाओ, 8 पीछे आ गया, जो यहाँ पे लिखा हो गया उसे आपने क्या करना है ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। 8 यहाँ पे आ गया, 32 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 32, 8 2 बार 16, 1 हासिल, 8 3 बार 24 और 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बेटा। अब आपको जी ये भी एग्जाम्पल होगी, फिर वो आपको जो है एक एलिमेंट वाली कह दी जिसमें एक एलिमेंट थे। यहां तक बेटा समझ आ गई बात। चलें जी, अब थोड़ी बात करते हैं। जब ये एक एलिमेंट था ना, एक हाइड्रोजन था, एक ही Cl था, ऑक्सीजन का भी एक ही तरह का था, एक ही तरह का था। अब मैं वो कुछ एलिमेंट लेता हूं जिसमें आपको वो 2 एलिमेंट देंगे। ये पहला तरीकेकार है, ये जब एक तरह के एलिमेंट दिए, और इस तरह के आपको पेपर में अमूमन देता नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ना, बेसिक है। वो आपको देगा 2 वाला, 3 वाला, या इस तरह के एलिमेंट देते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, वो आपको क्या देगा क्वेश्चन नंबर 1। अब एक था उसमें एलिमेंट, अब वो आपको दे देगा जी HCl। वो कहेगा फाइंड द मोलर मैस ऑफ फॉलोइंग, उसमें क्या दे दिया उसने HCl। अच्छा, अगर पहला रूल क्या कहता है कि अगर यहां पे कोई चीज लिखी हो उसे पीछे ले आना है। अच्छा, आपके पास बेटा H है, हाँ जी यहाँ पर H है। अच्छा, Cl एक ही एलिमेंट है, एक चीज है क्लोरीन, उसका सिंबल Cl है, C अलग नहीं है, L अलग नहीं है, Cl कंप्लीट है, Cl कंप्लीट है। अब देखो ये अलग है, ये अलग है। जब 2 अलग एलिमेंट आ जाएं, आपने दोनों के दरमियान प्लस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल H अलग एलिमेंट है, Cl अलग एलिमेंट है, आपने क्या लिखा H प्लस Cl, ऐसे आपने लिखना है एज इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूं। अब H की वैल्यू क्या है 1, Cl की वैल्यू क्या है 35.5, आंसर क्या हुआ 36.5। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। चलें जी,
अब दूसरी चीज पे जाते हैं। ये उसने क्या दिया जी, HCl का उसने आपको बता दिया कि इसका मुझे निकाल के दें, क्या, मोलर मैस। अब वो आपको देता है जी H2O, क्या दिया, H2O। पहले देखें इसमें एलिमेंट कितने हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितने एलिमेंट, दो, कितने एलिमेंट, दो। अच्छा, इनको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं जी, H2+O, ऐसे लिख लिया बेटा। अब जरा देखें H के साथ क्या करना है, ये वाला जो 2 है ये पीछे चला जाएगा। जब ये पीछे गया तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा, 2H+O = आपने इसके बाद ये स्टेप करना है। इसके पीछे की जो साइंस है वो ये होती है, इससे पीछे ये साइंस है, लेकिन ये आपने पेपर में नहीं करनी, आपने पेपर में इसके बाद ये करना है स्टेप पूरा। अलग अलग कर लिया, दोनों में प्लस लगा लिया, जो नीचे लिखा हुआ था उसको पीछे ले गए, उसको पीछे लेके जाएंगे तो साथ H आपने लिख देना है। अब आपने क्या करनी है, 2 है, H की वैल्यू 1 है, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 है, आंसर क्या आ गया, 18। इसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। क्लियर हुई है यहाँ तक बात। चलें जी, नेक्स्ट थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। आपको वो क्या देता है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड का फाइंड करके दें, H2S का, इसका वो कहता है आपको फाइंड करके दें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, 2, ये 2 पीछे चला गया, H ब्रैकेट में लिख लिया। अब अगला एलिमेंट शुरू हो रहा है ना, सल्फर, सल्फर नया एलिमेंट है, ये देखें नया एलिमेंट है, S उसका सिंबल है, तो क्या लगाया, प्लस =, अब देखें 2 आया, H की वैल्यू 1 है वो लगाई, सल्फर की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखें जरा 32 है वो लगाई, आंसर क्या आया, 34 आ गया। आंसर क्या आ गया बेटा, 34 आ गया। चलें शाबाश, यहां तक अब समझ आई है। चलें अब मैं जरा और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक असाइनमेंट में दूंगा, तकरीबन मिलती जुलती होंगी। SO2 क्या है बेटा, SO2। अब देखें सल्फर S अलग है, O अलग है, क्लियर है। मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा, S प्लस ये 2 है ना, ये सिर्फ O का है, S का नहीं है। जैसे ये H ये 2 सिर्फ H का था, O का नहीं था, ये 2 सिर्फ H का था, S का नहीं था। ये O सिर्फ किससे पहले लगेगा, ऑक्सीजन से पहले। S के बाद नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, वहां पे क्या लगा दिया, प्लस O शुरू हो रहा है, चूंकि इसके साथ 2 है, 2 पीछे आ गया, O मैंने अंदर लगा दिया। और अब देखिए बेटा सल्फर की वैल्यू क्या दी हुई है मैंने, 32। मैं बार बार कह रहा हूं इस टेबल को रट्टा लगा लो, 32 प्लस 2, O की वैल्यू क्या दी हुई है, 16। आंसर इसका क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 32 32 32 64। 32 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 32 क्या हो जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा। क्लियर होगी यहां तक बातें। अब आपने क्या करना है, मुझे जरा व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे निकाल के देंगे मॉलिक्यूलर मास SO3, असाइनमेंट है, SO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर देंगे। चलें इसी तरह आप निकाल के देंगे मुझे, इससे मिलती जुलती एग्जांपल SO3 हो गया, आप मुझे निकाल के देंगे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये बालों को कलर करने के लिए इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ज़ख़म हो तो उसमें से पस वगैरह को निकालने के लिए, बग़ैर तकलीफ़ के, कोई ज़ख़म है उसमें अगर पस वगैरह है तो आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ऊपर गिराएंगे तो वो पस को निकाल देंगे। ठीक हो गया बेटा। चलें जी, ये आप हो गए थे 2 एलिमेंट्स वाले। चले बेटा अब मैं आपको निकाल के देता हूं। अब आपको कोई भी तकरीबन एलिमेंट आ जाए ना,
फिर मैं एग्जांपल 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसके निकाल सकते हो। चलें जी, वो आपको देते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ये आपको वो खुद देगा, बच्चा इससे घबरा रहा है कि शायद मैंने खुद लिखना है, ये आपको वो खुद देगा, कहेगा इसका आप मुझे फार्मूला मैथ्स निकाल के दें। मैं इसके लिए फार्मूला मैथ्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेटा ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए Na एक अलग एलिमेंट है, Na एक अलग एलिमेंट है जो यहां पे दिया हुआ है Na। Cl एक अलग है और Cl मिला के एक एलिमेंट है, वो ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब जरा चले, Na की वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग है, तो मैं लिखता हूं Na प्लस Cl, ऐसे ही होगा, ठीक है। ये रफ अमल में कर रहा हूं, रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, आपने पेपर में नहीं लिखना। आपने पेपर में कैसे लिखना है, आपने लिखना है Na है ना, Na ये लिखा हुआ है ना, Na की वैल्यू क्या बेटा 23 प्लस, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। Cl है, Cl की वैल्यू क्या है 35.5, आंसर हो जाएगा 58.5। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 58.5 आंसर आएगा। क्लियर हो गया। चलें जी, एग्जांपल एक और इसी तरह की लेता हूं जी, आयनिक कंपाउंड की। आपको वो दे देता है MgCl2। क्या दे दिया, MgCl2। अब आपने अपने दिमाग में इसको तोड़ना है। Mg देखे ना आपके पास, Mg एक अलग एलिमेंट है। Mg क्या है बेटा, एक अलग एलिमेंट है। आपने ये एक एलिमेंट हो गया, Cl एक अलग, पूरा एक एलिमेंट है Cl, ये Cl है, उसके मास की हो गया। रफ अमल आप अपने बेशक कर सकते हैं, Mg प्लस Cl2 लिख लें, ठीक हो गया। अब क्या करें आप, Mg प्लस, इसके अंदर क्या करना होता है 2 पीछे आ जाएगा और दरमियान में क्या लिख लेना है Cl लिख लेना है, ठीक है। ये वर्क आपने करना है कब, असल यहां पे, इसको आप यूं भी लिख सकते हो Mg प्लस 2Cl इज इक्वल टू, मैग्नीशियम की वैल्यू क्या है बेटा 24 प्लस 2 इंटू 35.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 71 और 4 75, 85 और 95। इसका तकरीबन आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 95 आ जाएगा। क्लियर होगी बेटा। चलिए जरा इधर देखते हैं, एक और एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आता है जी Ca कैल्शियम, और उसका मैस कितना होता है 40 मैस होता है। अब फिर आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ, आपने क्या करना है बेटा, ये मैस निकाल के देना है किसका, CaCl2 का, CaCl2 का कैल्शियम क्लोराइड, जिसको आप पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हो, वाटर एब्जॉर्बेंट है। क्लियर होगी बेटा। अब ये जरा सिंपल चीजें हैं। अब जी मैं जरा थोड़े से मॉलिक्यूल सख्त लेने लगा हूं जो पेपर में असल में आते हैं। पेपर में बेटा आपको कहेगा, मॉलिक्यूल दे देगा, वो कहेगा जी C6H6, ये 6 है, ये 6 पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 अंदर आ जाएगा, प्लस नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, प्लस 6 पीछे आएगा, H अंदर आ जाएगा। क्लियर है। बेसिक कंसेप्ट को एक बार समझे, फिर इधर आइएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब जरा देखिए बेटा, 6 ये हो गया, कार्बन का मैस वहां पे क्या लिखा हुआ है 12, प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 1, ठीक हो गया। और ये 12 65 12 72, 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। कितना आंसर आएगा इसका मैथ 78 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर असाइनमेंट दूंगा आपको। आपने निकालना है C6H12O6। अब देखिए C अलग एटम है, ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये इनके नीचे 6 है, ये कार्बन का है, कार्बन से पीछे हो जाएगा 6C आ गया, नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, प्लस लगाओ,
फिर लगाओ 12 ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन लिख दो, नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, प्लस लगाओ, 6 पीछे आ जाएगा, क्या लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो। बस ये आपने काम करना होता है, ये वाला अमल आपने कहाँ करना होता है, पेपर के क्वेश्चन का हिस्सा है। 6 कार्बन का मैस 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन आपके पास क्या है 16। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 12 से 72 72 प्लस 12 और 6 बार 36 6 और ये तकरीबन 96 बनता है। इन सब को आप क्या करें बेटा, प्लस कर लें, ये बन जाएगा 180 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 180, 96 और 100 70 और 80। क्लियर होगा बेटा। यहाँ तक आपका इसका मैथ्स आ गया ग्लूकोज का। ज़्यादातर वो आपको इस तरह के कम्प्लेक्स ही देता है, आसान मॉलिक्यूल आसान फार्मूलाज आपको वो नहीं देता। ठीक होगा बेटा। चलिए अब असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने इसी तरह की एक और चीज़ दे रहा हूँ, सिर्फ एटम्स की तादाद चेंज कर रहा हूँ। C12 H22 O11 सुक्रोज, इसका आपने क्या निकालना है, मुझे मैथ्स निकाल के सेंड करना है आपने। ठीक हो गया। इसका मैथ्स निकाल के आपने मुझे क्या करना है बेटा, सेंड करना है। चलिए अब एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद जो है टॉपिक को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। बल्कि यहीं पे कर देता हूँ। आपके पास आता है CuSO4। अब देखा ना नया एलिमेंट आ गया, इसका भी मैं लिख देता हूँ। Cu जो होता है ना बेटा वो होता है 63.5 होता है, 63.5 होगा किसका, Cu का। जरा आप इधर देखें, Cu क्या है हमारे पास, एक एलिमेंट है पूरा, इसकी वैल्यू लगा दें 63.5। अब सल्फर नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, उसकी जगह प्लस लगा दें। सल्फर की वैल्यू क्या है हमारे पास 32 है, वो लगा दें। नया एलिमेंट शुरू हो रहा है, प्लस लगा दें। ऑक्सीजन है 4 पीछे आ जाएगा, ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 16 आ जाएगी। 63.5 प्लस 32 प्लस 16 64 आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर बनेगा तकरीबन बनता है 159.5। इसको कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने थ्योरेटिकली किया है तो आप इसको एक बार सॉल्व भी करके देख लीजिएगा। क्लियर होगा बेटा। उम्मीद है कि आपको जो है मोलर मैथ्स निकालने की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको समझ आनी चाहिए, यही बेसिक चीज़ है। जब आपको ये निकालना आ जाएगा फिर आपने जाना है मोल की तरफ। जब आपको ये निकालना आ जाएगा तब आपने किस तरफ मूव करना है बेटा, मोल की तरफ। जब तक आपको ये निकालना नहीं आएगा तो आप कभी भी मोल नहीं निकाल सकते, कभी भी मोल नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, फार्मूला है ये आपने रट्टा लगाना है, नंबर ऑफ मोल, इसको याद कर लो, इज इक्वल टू mass of substance over molar mass। अच्छा देखिए, मैंने आपके लिए मिटाया नहीं है मोलर मैस। मोलर मैस से मुराद है जैसे ये चीज कैलकुलेट करते हो ना, वो कैलकुलेट करनी है। वो क्या करनी है आपने, कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब जी सवाल देता है पेपर में, पेपर में कहता है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। चलें जी, उसने कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। क्यों? क्योंकि आपने ये फाइंड करने हैं। मैस
कितना दिया गया है, mass of substance कितना दिया गया बेटा, 5 ग्राम। ठीक हो गया। फार्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। मैस ऑफ नंबर ऑफ मोल उसने पूछे हैं, वो नहीं दिए हुए। मैस ऑफ सब्सटेंस उसने खुद दे दिया है, मोलर मैस नहीं दिया। मोलर मैस कहाँ से आएगा, उसने नाम बता दिया है। क्या बताया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaCl। इसका मोलर मैस जैसे मैंने अभी समझाया था कैसे निकालते हैं, वो आपने निकाल लेना है। सोडियम का होता है 23 प्लस, नया एलिमेंट शुरू है, प्लस 35.5 58.5। ठीक हो गया। अब आप लिखेंगे मोलर, बल्कि आयनिक कंपाउंड है तो ये फार्मूला मैस लिखेंगे। फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस कितना निकला बेटा, 58.5। कुछ नहीं करना इसके अलावा, आपने वैल्यू उठा के फार्मूले में पुट कर दें। वैल्यू उठा के किधर पुट कर दें, फार्मूले में। अच्छा जी, फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल, वो कितने हैं फाइंड करने हैं, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, वो कितना दिया गया बेटा, 5 ग्राम, उसको लिख लें ये 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना दिया हुआ है, आपने वो फार्मूले लगा के कैलकुलेट किया मैस, वो कितना है 58.5। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, वो इसके बेटा क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है। चलें जी, क्वेश्चन चेंज करते हैं जी। अल्लाह अकबर। वो कहता है आपको फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर। वो कहता है कि नंबर ऑफ मोल बताएं कितने ग्राम ऑफ वाटर के, 10 ग्राम। उसने क्या कहा, फाइंड नंबर ऑफ मोल। ये क्या है, कहता है मालूम करके दें। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम पानी का वजन कितना दिया उसने, 10 ग्राम। तो आप लिखेंगे गिवन मैस। मैस हमें कितना दे रहा है बेटा, 10 ग्राम। क्लियर हो गया। अब हमारे पास जरा हम फार्मूले पे आए। फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल मैंने फाइंड करने हैं, इसके अंदर वैल्यू लगा दूंगा। मैस ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया बेटा, 10 डिवाइडेड बाय मोलर मैस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, उसी तरीके से। किसका, वाटर का है ना, 2 पीछे आ जाएगा, H इधर लिखूंगा, प्लस O आ जाएगा, 2 इंटू H प्लस O 16। तो आंसर क्या आया, 18। आंसर क्या आया, 18। अब यहां पे लिखो मोलर मैस इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक हो गया। ये 10 ग्राम आ गया, ये आपके पास आ गया 18 ग्राम आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे किसके, 10 ग्राम ऑफ वाटर के। नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे किसके बेटा, 10 ग्राम ऑफ वाटर के आ जाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन करते हैं आगे हम। सिर्फ क्वेश्चन को बेटा आपने समझना है। क्वेश्चन देता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल ही फाइंड करवा लें पहले। फाइंड नंबर ऑफ मोल
of 20 gram of hydrochloric acid HCl। चलेंगे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वेश्चन साइन, वो हमने मालूम करने हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस कितना दिया गया बेटा हमें 20 ग्राम, मोलर मैस इसका कितना होगा 36.5, कैलकुलेट आप वैसे ही करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तरह, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। मैस ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल हमें मालूम करने, मैस ऑफ सब्सटेंस कितना है, कितना उसने मैस आपको बताया हुआ है 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है आपको बताया हुआ है 36.5, इसको बेटा डिवाइड करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे, एग्जैक्ट आपके पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलें जी, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे आप एक असाइनमेंट भी लें। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ जनाब 50 ग्राम ऑफ HCl। फिर असाइनमेंट है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 100 ग्राम ऑफ H2SO4। थर्ड असाइनमेंट फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला आपने याद रखना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ, यहाँ पे आप कर लें 1 किलोग्राम ऑफ, यहाँ पे कर लें CO2। अब देखें ये किलोग्राम आ गया, देखिए फार्मूले में ग्राम होता है, किलोग्राम नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले किलोग्राम को किस में तब्दील करोगे, ग्राम में तब्दील करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, ठीक है। फिर आगे आप ये करोगे, उसके बाद आप लिखें फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 10 ग्राम ऑफ CuSO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये अब आपकी असाइनमेंट है, कितनी है बेटा 1 2 3 4 5 आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करके मुझे दिखाने हैं ताकि मैं आपको उसकी कंफर्मेशन दे सकूं, ठीक है। बाकी सारे मैंने फार्मूलाज उसके साथ लिखे हुए हैं। चले बेटा आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझ भी आएगी। फार्मूला नहीं छोड़ना, फार्मूले को आपने रट्टा लगाना है, इसको नहीं भूलना किसी भी हाल के अंदर। इसके बड़े फ़ायदे हैं इस फार्मूले के, एक लफ्ज़ चेंज करूँगा तो पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और इस तरह आगे फिर वो नया क्वेश्चन बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस या मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, एक ही बात है। मोलर मैस तो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैंने आपको पहले करके दिया है। वो पता क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में ये दे देते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ये पूछता है आपसे कि ये बताओ, आपको ये दे देते हैं ऊपर वाला और ये दे देते हैं, ये चीज़ बता देते हैं, आप इसका मोलर मैस निकाल लेते हैं। अच्छा आप पता क्या करते हैं, आपको वो कहता है कि ये दे देते हैं, ये नहीं देगा, तो क्या अब आप ये कैलकुलेट कर लोगे, क्या ये आप कैलकुलेट कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल कर लूँगा जी। जी क्वेश्चन इसके ऊपर वो कुछ यूँ बना के देगा आपको कि मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि क्वेश्चन में साथ साथ लिखता रहूँ। वो आपको कहते हैं यहाँ पे फाइंड mass of substance
फाइंड mass of substance if it has 2.5 मोल ऑफ H2O। वो कहता है कि सब्सटेंस का मैस फाइंड करो अगर उसके कितने मोल हों, 2.5 मोल हों किसके, वाटर के। ठीक हो गया। अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मोल। बेटा क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं, ये दिए हुए 2.5, लिख लो 2.5। उसने कहा फाइंड मैस ऑफ सब्सटेंस, ये आपने मालूम करना है, मैस ऑफ सब्सटेंस क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड करके देना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने आपको कहा है किसका, वाटर का। वाटर का क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। वो कैसे निकालोगे, H2 है, कैसे निकालो, 2H प्लस O 2 × 1 + 16 = 18 आ जाएगा। 16 = 18 आ जाएगा। ये क्या निकला, मोलर मैस किसका, वाटर का। अब जरा देखें फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लिखे हुए, आप नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लिख दें, कितने लिखे हुए, 2.5। गिवन मैस दिया हुआ आपको, कोई मैस नहीं दिया हुआ जी, गिवन मैस इधर ही रह जाएगा। मोलर मैस आपको दिया हुआ है, हाँ जी दिया नहीं था, नाम बताया था, मैंने मोलर मैस खुद निकाला, कितना था 18। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 18 = गिवन मैस। इसको आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मैस आ जाएगा। क्लियर होगा यहाँ तक, कोई बच्चे में यहाँ तक मसला, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। चलें मैं ज़रा ना अब आपके लिए ये फार्मूले को रट्टा लगा लो, ये बड़ा कीमती फार्मूला है। अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन देता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, आपने क्या करना है, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपका कभी भी इस पे हाथ नहीं बैठेगा। मैं आपको कहता हूँ जी फाइंड मैस ऑफ सब्सटेंस, बल्कि यहाँ पे लिखें फाइंड मैस ऑफ 5 मोल ऑफ HCl। मैस आपने फाइंड करना है, मोल कितने दिए गए 5, HCl के, HCl का मोलर मैस निकाल लेना। कैसे निकालना है, स्टार्ट में मैंने टॉपिक यही बताया कि किस तरह से निकालना है, बल्कि मैं इसका निकाल के भी दिया हुआ है आपको। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मैस ऑफ 2 मोल ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मोलर मैस। मोलर मैस, अब मोलर मैस फाइंड करना है, ये ऊपर वाला सॉरी मोलर मैस नीचे वाला फाइंड, मोलर मैस लिख दिया, मेरे जहन में गिवन मैस था। चलिए ये फाइंड करना है आपने, ये आपको नहीं दिया हुआ। ठीक हो गया। फाइंड मोलर मैस ऑफ 10 ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ एनी स्पीशी। वो कहता है कोई भी ऐसी स्पीशी है जिसके आपको 10 ग्राम दिए हैं और उसका 2 मोल है, नंबर ऑफ मोल उसके 2 हैं, उसका मैस फाइंड करें। ये अब आपने मुझे क्या करना है बेटा, 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपने मुझे सेंड करने हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक। अच्छा बेटा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपकी समझ नहीं आई तो आप मुझे दोबारा जो है लेक्चर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।